हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब कुशल मंगल। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपने देख ही लिया रहेगा थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से क्या बात होने जा रही है। जी मैं यहाँ पे कोई आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि हाँ अगर आप 40% ला रहे हो तो अगले 2 दिन में आप लेके आ जाओगे 90%, कतई नहीं। वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, ये चीज़ नहीं होने वाली। तो सर क्या बात करने मिले हैं हम आज? हम ये बात करने मिले हैं कि अगर आप मान लो किसी एक रेंज में हो, यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे भी लिख के रखा है उस रेंज में हो, तो वहां से और आगे कैसे पुश करोगे। ठीक है, और इतना ज्यादा पुश कर सकते हो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप सोचोगे भी नहीं। इनफैक्ट किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अरे भाई साहब तू इतना नंबर लेके आ गया। मैं तो ये अपने ख्यालों में भी इतना सोचा नहीं था कि तेरे इतने आ सकते हैं मार्क्स या परसेंटेज। ठीक, तो इसीलिए मिले हैं। तो आपने हेडिंग देखा ही रहेगा, द परफेक्ट नहीं, द पाथ टू स्कोर, द पाथ टू स्कोर क्या, लेकिन मोर देन यू एवर थॉट ऑफ। जी हाँ, आपको लगा होगा यहाँ पे बीच में 90 लिखूंगा फिर ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। जी नहीं, कतई नहीं। आपका जो रेंज है वो आप देख लेना, आप उस रेंज में अगर आ रहे हो। अब ये रेंज कैसे डिसाइड होगा? ये रेंज डिसाइड होगा आपने स्कूल में, अपने कोचिंग क्लासेस में प्रीलिम्स के एग्जाम दिए रहेंगे, उसके रिजल्ट आए रहेंगे, उसके बेसिस पे आप ये परसेंटेज निकालो कि आप अभी इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हो। तो इन तीनों में से आप देख लेना आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मैं अभी लिखूंगा कितने क्या परसेंटेज किसके वाइज है। ठीक, अगली बात ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स नहीं दिए हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपने ये जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे डाला था, मेरा लास्ट वीडियो जो था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी थी। तो मेरे ख्याल से वहां पे मैंने 2 प्रीलियम के दिए थे, 2 प्रीलियम, 2 पेपर नहीं, 2 प्रीलियम्स के 9 पेपर्स के मैंने लिंक आपको दी थी, यानी 18 पेपर टोटल। आप वो अटेम्प्ट करके जाओ और कुछ नहीं तो, और किए रहेंगे तो अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार के लिए। हमारा प्रीलियम 3 बहुत सक्सेसफुल रहा, अब भी कल ही खत्म हुआ प्रीलियम 3। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, स्कूल में दिया ही रहेगा, उसका रिजल्ट आया रहेगा, उसके बेस पे अभी हम लोग बातें करने चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है, कैसा कैसा है, झूठी दिलासा क्यों देने का फोकट में किसी को। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कि इफ यू आर स्टक बिटवीन का मतलब अगर आपके परसेंटेज इसके बीच में आ रहे हैं, क्या रेंज है ये रेंज है 75% से लेकर 85% तक, 75% से लेकर 85% तक। अगर आपकी रेंज इसके बीच में है तो आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स, यही आपको देखना है, डूज एंड डोंट्स। आपको ये नहीं मैं बताऊंगा कि हाँ आप एक रात में लेके आओगे 100%, एक रात में लेके आओगे 150%, कतई नहीं। झूठी दिलासा ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है। मेरा एक स्टूडेंट मुझे कहता है झूठी दिलासा से अच्छा है कड़वा सच। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीजें करनी है ताकि आप इससे और ऊपर आ सको। देखिए जानते, सबसे पहला डूज में अगर हम बात करें, सबसे पहला रिवाइज मोर एंड मोर। इस पॉइंट पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सिलेबस 90% तो कंप्लीट हुआ ही रहेगा। 100% कभी किसी का नहीं होता, फैक्ट है ये। हर बच्चे का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता ही है। आप ये मत मानिए कि अरे भाई साहब इसका कोई वीक पॉइंट ही नहीं है, सबका वीक पॉइंट होता है कोई ना कोई लैंग्वेज में अटकेगा तो कोई सोशल स्टडीज में अटकेगा, कोई मैथ्स में अटकेगा तो कोई साइंस में अटकेगा। सबका कुछ ना कुछ होता ही है वीक पॉइंट। तो मान के चल रहा हूं मैं 90 to 95% मैक्स आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक, अच्छा सबसे पहली बात तो हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, बस आगे बात करते हैं। अब डूज एंड डोंट्स में बात करें, सबसे पहले क्या, रिवाइज मोर एंड मोर। इस टाइम में बच्चों को क्या लगता है कि अरे हटाओ कौन रिवाइज करेगा, मेरे को सब आता है। ये सोच के अगर जाओगे तो भाई साहब ये जो आ रहे हैं ना इसके और 20 कम हो जाएंगे, सच बता रहा हूं। ऑलवेज फोकस ऑन रिवीजन, ऑलवेज फोकस ऑन रिवीजन। अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ स्टडी। सर ये अलग अलग क्यों लिखा आपने दोनों, रिवीजन और सेल्फ स्टडी? देखिए आपको मैं बताता हूं रिवीजन और सेल्फ स्टडी में क्या फर्क है। रिवीजन क्या होता है ना कि जैसे कि आप मान लो बैठे हो ग्रुप में,
या फिर आप अपने क्लासेस में, आपके स्कूल में बैठे हो, आपके कोचिंग में बैठे हो, तो वहां पे क्या होता है, सब मस्त 4-5 लोग का झुंड होता है, बैठे रहते हैं, पढ़ते भी। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पढ़ने वाले बच्चे इसी रेंज में आएंगे, पढ़ते हैं, करते हैं बाकी सब। रिवीजन में होता क्या है कि एक कोई इनमें से समझदार होगा, वो बाकी सबको पढ़ा रहा है। तो भाई साहब इस केस में रिवीजन तो वो जो आ रहा है, जिस बच्चे को जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसका हो रहा है, तुम लोग तो पढ़ रहे हो। ये होता है रिवीजन। रिवीजन किसका हो रहा है? वो पढ़ने वाले बच्चे का। दूसरी बात, आप लोग कैसे रिवाइज करोगे? आप लोग रिवाइज करोगे, आपके पास जो नोट्स है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ो, उसकी लाइन बाय लाइन रीड करो। किसी एक बहुत अच्छे राइटर ने कहा था कि अच्छा रीडर वो होता है जो लाइंस के बीच में पढ़ ले, जो लाइनों के बीच के जो अनलिखे हुए अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं ना, वो भी पढ़ ले। तो आपको वैसे रीडिंग करनी है। उसके बाद सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ? सेल्फ स्टडी वो होती है जो आप घर पे बैठ के अकेले में, आपका एक कोना होता है पसंदीदा, वहां बैठ के करते हो, वो होता है सेल्फ स्टडी। उसको करना है, ना कि क्लास में जाके टीचर ये सिखा दो, टीचर वो सिखा दो, टीचर ये करवा दो। ये नहीं करना है, घर पे जाके सेल्फ स्टडी करनी है, ध्यान रखना। आगे, ऑर्गेनाइज योर टाइमिंग फॉर ईच सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि आपको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है। आपका मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स कमजोर है, ठीक। अगर मैथ्स कमजोर है तो आप क्या करोगे? मैथ्स को ज्यादा टाइम दो। अगर आपका सोशल स्टडी स्ट्रांग है तो उसको सिर्फ आपको भी रिवाइज करने की जरूरत है। क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हुए हैं, वो उसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपका हो जाएगा। तो उसको 4 घंटे देने से अच्छा मैथ्स को 5 घंटे दो, और उसको 2 या 1 घंटा दो। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है वो कमजोर ही रह जाएगा। और आप बोलोगे सर बेस्ट ऑफ 5 का तो ऑप्शन है, आपका कमजोर सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन मराठी भी तो अच्छा होना चाहिए ना। ये भी तो सोचो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश भी तो अच्छा होना चाहिए। तो अगर वो अच्छा है तो मैथ्स बिंदास छोड़ दो, निकाल दो उसको, बाकी सब सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। उसके बाद डोंट्स में क्या करना है आपको? डोंट्स में सबसे पहली चीज जो ये करनी है, कुछ बच्चे होते हैं सुबह उठते हैं और बोलते आज कुछ नया सीखेंगे, ये लर्न न्यू थिंग्स। कतई नहीं, कोई नई चीज नहीं सीखनी है ये टाइम पे। आपके दोस्त ने गया इंस्टाग्राम पे, उसको एक मिला अच्छा सा सम, आप ट्रिग्नोमेट्री का आपको लाके दे रहा है, ये देखिए सवाल करके दिखा तो मैं मानू तू पढ़ता है। आपको क्या बोलना है? मैं नहीं पढ़ता, मैं फेल हो जाऊंगा, तू जा यहां से, ये उसको बोल के भगा देना है। क्योंकि अगर आप वो नया वाला सवाल करने बैठ गए तो भाई साहब आपका जो आ रहा था वो भी आप भूल जाओगे। ये कतई नहीं करना। कोई नई चीज तो नहीं सीखनी है। मान लो आपने साइंस के चैप्टर में, वो जो चैप्टर है ना मेटलर्जी वाला, साइंस 1 में, वो आपने छोड़ दिया, छोड़ दो, अभी सीखने मत बैठो। इसके लिए मैं ये वीडियो 2 दिन पहले बना रहा हूं, 1 महीने पहले नहीं। अभी सीखने मत बैठो। जो आता है वो एक चैप्टर के चक्कर में आप साइंस के बाकी के 9 चैप्टर बिगाड़ दोगे। तो 9 चैप्टर को करो, वो एक चैप्टर छोड़ दो। कोई नई चीज नहीं सीखनी है। इसके बाद बच्चों को जोश आता है कि अगर मैं अभी आधे घंटे का मेटलर्जी का एक वीडियो देख लूं तो मेरा वो हो जाएगा। हा। नहीं, कोई भी लेक्चर या वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। डोंट में है ये, किसी भी चीज का। मान लो आपका सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत चैप्टर है, कौन सा बोल दे, कार्बन कंपाउंड, ठीक, उसका वीडियो लेक्चर देखने नहीं बैठना है। उसका तो छोड़ो, किसी और का वीडियो लेक्चर देखने नहीं बैठना है। नेवर एवर बिफोर द एग्जाम लर्न न्यू थिंग्स एंड वॉच वीडियो लेक्चर्स। नेवर एवर, रिमेंबर दैट। उसके बाद ये होते हैं ना कुछ बच्चे कि मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं। मान लो कोई बच्चा है, बैठ के पढ़ रहा है मस्त आसानी से, हिस्ट्री का आंसर याद कर रहा था, हिस्टीरियोग्राफी याद कर रहा था, कार्ल मार्क्स की मार्क्सिस्ट थियरी याद कर रहा था एकदम अच्छे से, बहुत सही से याद कर रहा था। उसी में उसका दोस्त है, ये सुन ना,
मेरे को ये मैथ्स का सवाल सॉल्व करके दे ना, मेरे को नहीं आता ना, और आप वो लेके बैठ गए हाँ ला 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 ला। ये नहीं करना है। जो पढ़ रहे थे वो पढ़ो। दूसरों के डाउट क्लियर करने में अपने परसेंटेज कम नहीं करने हैं। टेकिंग मोर देन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, सबसे बड़ी गलती यही होती है बच्चों की कि कभी आधा ये कर लेता हूँ, आधा वो कर लेता हूँ, आधा ये कर लेता हूँ, आधा वो कर लेता हूँ। एक ही चीज करो, ध्यान रखना। ठीक, ओके, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट लेना है। इसके बाद अगर आप ये फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आप इंक्रीज करोगे 5 से 6% में, 5 से 6% में इंक्रीज करोगे आप। आई बात समझ में? तो मान लो ऐसे कि आप यहां पे हो 85 पे, तो उससे इंक्रीज करके 5 से 6% तो यहां से कर ही सकते हो आराम से, तो 90 तक आप पहुंच सकते हो। और अब 75 तक हो तो आप 80, 83, 84 तक जा सकते हो। सॉरी। अब आते हैं इस वाले केस पे। ये वाला जो केस है ये बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द हम स्टूडेंट्स इसी में अटके रहेंगे। ये वाला है कि अगर आप अटके हो 60% से लेकर 75% में, जी हाँ, दर्दनाक बात, अगर आप इसमें अटके हो तो आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहला, अगर आप इस केस में हो तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका सिलेबस 90 से 95% नहीं हुआ है। 90 से 95% नहीं हुआ है। अब अगर 90 से 95% नहीं हुआ है तो जितना भी सिलेबस हुआ है तो सर क्या मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट करूं? इस पॉइंट पे नहीं। जितना हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, ये जरूर करना, मैं भी आपको एक चीज बताऊंगा। वो सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे, तो पढ़ने के लिए आप क्या करो, यूज कॉन्सेप्ट मैप टेक्निक टू लर्न एंड रिवाइज। यू नो कॉन्सेप्ट मैप टेक्निक क्या होती है? जैसे कि मान लो मैंने कॉन्सेप्ट लिया बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज एंड रिलेट द फॉलोइंग थिंग्स, राइट? तो उस बायोटेक्नोलॉजी में क्या करोगे आप? उस बायोटेक्नोलॉजी में, सॉरी डैड आ गए थे, हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप ऐसे लाइन मानना, 2 पॉइंट्स लिखना। एक होता है स्टेम सेल रिसर्च, एक होता है क्या बोलते हैं जिसमें हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। फिर स्टेम सेल रिसर्च में 2 प्रकार होते हैं, स्टेम सेल और रेड बोन मैरो। इसमें होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, फिर आते हैं बीटी कॉटन वगैरह वगैरह, ये सब। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप की तरफ पढ़ना। ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद भी आसानी से होगा और जल्दी भी होगा। जो आपको नहीं आता तो आप अपने क्या बोलते हैं कोई भी मास्टर की वगैरह उठा के देखना, या फिर कोई भी एक नवनीत की किताब उठा के देखना। उसके पीछे लास्ट, मतलब जो होता है ना चैप्टर खत्म होता है उसके बाद लास्ट पेज पे लिखा आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट मैप सारे के सारे, ठीक। उसके बाद इंक्रीज योर सिटिंग आवर, सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि बच्चे इधर अटक रहे, मतलब कि सबसे गलती यही हो रही है कि वो लोग पढ़ रहे लेकिन पढ़ नहीं रहे। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप पढ़ने तो बैठे हो लेकिन आप फिर बन के बैठे हो ईशान अवस्थी। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। किताब नीचे, आप ऊपर देख के सोच रहे हो कि ये ट्रेन यहां से जा रही है, फिर ये ड्रैगन आ रहा है, अरे वाह 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 क्या मस्त है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इधर ध्यान देना है। अगर आप 2 घंटे बैठ रहे हो तो थोड़ा बढ़ाओ, 4 घंटे बैठना चालू करो। 4 घंटे बैठ रहे हो तो 6 घंटे करो, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको बैठ के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके बाद ये है कि लोग क्या सोचेंगे, ये मैं बहुत सोचता हूं। तो भाई साहब अगर आप यही सोचोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो आप आपकी पढ़ाई कब करोगे? आपको लगा ना मैं ये बोलूंगा कि हाँ लोग क्या सोच रहे हैं, मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे ना, तो आप आपकी पढ़ाई कब करोगे? आप आपकी पढ़ाई कब करोगे? ये सब सोचना बंद करो। और जो ये वाला पॉइंट है ना, टेकिंग मोर देन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, ये इधर पे भी है कि लाओ सारे के सारे सब्जेक्ट में एक साथ कर लो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। वो होते हैं ना, आपने मीम वगैरह देखे रहेंगे, एक बच्चा बिस्तर के कोने में बैठा और पूरे बिस्तर में किताबें फैली हुई है खोल के, कभी इधर पढ़ रहा है, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर। ऐसे ऐसे नहीं करना है। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको बैठो, पढ़ो, अच्छे से खत्म करो, ठीक। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, रिवाइज करोगे ज्यादा, सिटिंग आवर बढ़ाओगे,
तो आई एम श्योर मैं कह सकता हूं 10 से 12% तो इंक्रीज होगा ही होगा अभी से। मैं ये नहीं कह रहा कल से, अभी से श्योर इंक्रीज होगा, करके देखना आप। उसके बाद अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, इफ यू आर स्टक बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है 80 से 90 के बीच में, दर्दनाक, ना 80 के ऊपर जा पा रहे हैं, 80 के तो ऊपर हुई, ना 90 क्रॉस कर पा रहे हो, ना 90 टच कर पा रहे हो, बहुत दुख दर्द है। तो ये लोगों का क्या करना, इन लोगों का ना मेरे ख्याल से 95% से लेकर 98% तक सिलेबस हो चुका रहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनमें क्या करना और क्या नहीं करना है। अगर आप इनके बीच में हो तो गलती आपकी क्या क्या हो सकती है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, जैसे लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह वगैरह, फिर वो एडवर्टाइजमेंट, फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, ये चीज़ों पे ध्यान देना है। दूसरी चीज, रीड लाइन बाय लाइन ऑफ साइंस, और हिस्ट्री की भी आप कर सकते हो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की लाइन बाय लाइन। क्यों? बिकॉज साइंस के कभी भी एमसीक्यू पीछे से नहीं आते। एमसीक्यू तो छोड़ो, साइंस का कुछ पीछे से नहीं आता, इट्स ऑलवेज कम्स बिटवीन द लाइन। ध्यान रखना, आपको साइंस का वो चाहिए अगर पीडीएफ सॉल्व करने के लिए, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप कर सकते हो, जाके सॉल्व कीजिए अच्छे से, देखो कितने सवाल आपके लग रहे हैं। उसमें लगभग 150-200 एमसीक्यू है, मतलब कुछ 55 पेज का एक पीडीएफ है। उसके अंदर आपको साइंस 1 के सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एमसीक्यू, सारे कोरिलेशन, मैच द फॉलोइंग वगैरह जितने भी सवाल आते सब है उसके अंदर, और हर एक चैप्टर से है। लगाइए, हमने और हमारे कोचिंग के बच्चे ने सब ने लगा लिए हैं, हर एक सवाल कर लिए हैं। ऐसे ही मैं आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का दे दूंगा, लगाते बैठो। ठीक, अगली बात, रेक्टिफाई और सिली मिस्टेक। सबसे गंदा तो ये होता है जो बच्चे यहां पे अटके, सर 2 × 5 × -2 का आंसर होता है -20। समझ में आया? अरे भाई साहब, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये होता है सिली मिस्टेक। इस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। उसके बाद मैं इस पे लास्ट में आता हूं। यहां पे अगला, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप टीवी पटक रहे होते, लेकिन आपको देख रहा होता है कि हाँ भाई साहब हमारा खराब है दिमाग। अच्छा एग्जांपल ये है कि आप चैनल चेंज कर रहे होते और आपका टीवी खराब होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक सवाल आया कि बताओ वो कौन सा बैक्टीरिया है जो समुद्र में से, ओशन में से ऑयल को निकालता है, या माइक्रोब कौन सा है जो ऑयल को निकालता है, ऑयल को अलग करता है। उसका एग्जाम्पल, उसका आपको पता है नाम, आप लिख के आ गए डेल्बर्की, लेकिन नाम क्या था? सूडोमोनास। ये होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कि आपको पता ही नहीं है भाई साहब कि डेल्बर्की है कि सूडोमोनास, कि सूडोमोनास था कि डेल्बर्की था, कि ये दोनों नहीं थे, लैक्टोबैसिलस था। ये गलती मत करना, ध्यान रखना। ठीक, तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई साहब इस पॉइंट पे। अब डोंट्स, नई नई किताबें ले डूबेगी हमें। नई नई किताबें मतलब, अरे सुनना, आप पढ़ रहे हो, आपका दोस्त है, ए सुनना, ये देखिए किताब, बोर्ड वाले इसी में से पेपर बनाते हैं, इसको पढ़ ले। आपने वो किताब खोली, आपको मालूम पड़ा भाई साहब इसमें एक ऐसा सवाल नहीं है जो मेरे को आता है। नहीं करना है ये। आपके पास जो आपके नोट्स है, आपके पास जो आपके टेक्स्ट बुक है, वही आपकी माता, वही आपके पिता है, वही भगवान है, वही साईं राम है। ध्यान रखना, वही सब कुछ है, उसको करो। टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक में से देंगे वो लोग सवाल। उसके बाद ये आज कुछ तूफानी करते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं मतलब कि वो होते हैं ना, वो आपने देखा रहेगा अजय देवगन की मूवी, बहुत पुरानी है वो, मीम तो देखा रहेगा कि वो 2 बाइक के ऊपर ऐसे पैर रख के ऐसे चल रहा है मस्त, चू 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 ऐसे बीच में करके। ये नहीं करना है आपको। अजय देवगन पे अच्छा लगता है, आप पे अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर ऐसा करोगे तो गिर जाओगे। 2 नौका में एक साथ पाँव रखोगे तो डूबोगे, तो डूबोगे। ध्यान रखना। इसका क्या मतलब हो सर, आप क्या कहना चाहते हो? पढ़ने बैठे हो हिस्ट्री,
हिस्ट्री से आप पहुंच गए ज्योग्राफी से और रिवर बेसिन से आप थोड़ा टर्न लेके पहुंच गए साइंस की दुनिया में। साइंस में थोड़ा गर्मी आ गई तो आप पहुंच गए फिर ठंडगी लेने, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाने ज़ैंथम गम में। साइंस 2 में ज़ैंथम गम खाया, उसके बाद आप पहुंच गए थोड़ा सा, अरे रे पाचन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं अभी क्या कर लेता हूँ, दिमाग चला लेता हूँ, तो आप पहुंच गए मैथ्स में। मैथ्स के बाद आपने टर्न लिया, यार मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आराम वाली चीज़ कर लेता हूँ, आप पहुंच गए इंग्लिश, हिंदी, मराठी में। ये मत करो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, एक सब्जेक्ट उठाओ वही पढ़ो, खुश रहो जिंदगी भर। दूसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, वर्क ऑन ग्रामर। ग्रामर का मतलब कोई भी ग्रामर वगैरह होता है ना, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं राइटिंग अपने इसमें लैंग्वेजेस में, उस पर काम करो। अगर आप इतना करोगे, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आई एम श्योर आपके 5 से 7% कहीं नहीं गए, 5 से 7% कहीं नहीं गए। ध्यान रखना, अगर आपके 85 आ रहे हैं तो आप आराम से 90 तक पहुंच सकते हो, 92 वगैरह तक। अब प्रेजेंटेशन का क्या खेल है? प्रेजेंटेशन का ये खेल है कि आपके पास ये बोर्ड का पेपर आता है, आई होप आप सबको पता रहेगा। इस बोर्ड के पेपर में यहाँ पे लिखा रहता है क्वेश्चन क्रमांक, नंबर वगैरह। तो आपको क्या करना है, ये बोर्ड के क्वेश्चन आंसर शीट जो आती है ना उसमें, तो आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। ये आ गई क्या, क्वेश्चन नंबर मान लो 1 है, तो 1 का फिर यहाँ पे लिखना है आई। आप मान लो साइंस का पेपर दे रहे हो, तो 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला यहाँ पे अटेम्प्ट करो, यहाँ पे अटेम्प्ट करो। उसके बाद मान लो अभी आप मैथ्स कर रहे हो, तो मैथ्स में ये 1 हो गया। आपको मैथ्स में पता रहेगा कि आपको यूज करना रहता है देयरफॉर, सिंस वगैरह वगैरह। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक और लाइन मारो। तो ऐसे आपका लिखा है कि 5 + 2 = तो = यहाँ डालो 7। देयरफॉर बाय दिस थियरम, देयरफॉर बाय दिस थियरम। कितना सही प्रेजेंटेशन लगेगा, देखो आप ध्यान से। फिर यहाँ पे 2, हर एक क्वेश्चन नहीं पेज पे करना, हर एक क्वेश्चन नहीं पेज पे, 2 का 1 और यहाँ पे उसके देयरफॉर वगैरह = वगैरह वगैरह। बहुत सही प्रेजेंटेशन लगेगा आपका, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। इतना कर लीजिए। अब आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात करें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको कितने आने चाहिए? इंग्लिश में आउट ऑफ 100 आपको 90 का टारगेट है। कितने का टारगेट है? 90 का टारगेट। तो आउट ऑफ 100 में से इंग्लिश में आपको ये मान के चलना है कि आपके 10 मार्क कट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको 10 मार्क का छोड़ना है, आपके 10 मार्क जा रहे हैं। लैंग्वेज में, हिंदी में भी आप 10 मार्क का टारगेट लेके चलो, इसमें भी 10 मार्क का टारगेट लेके चलो, 10-10 मार्क, ठीक। ये होना चाहिए, मतलब कि आप पूरा पेपर लिख के आए हैं सब कुछ और आपका 10 मार्क जा रहे हैं, 10 मार्क तक जा रहे हैं, इतना। मैथ्स और मैथ्स 2 मिला के 5 मार्क, साइंस और साइंस 2 मिला के 5 से 7 मार्क। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप मेरे ख्याल से रख सकते हो 10 मार्क। अब मान लो किसी बच्चे का हिस्ट्री ज्योग्राफी स्ट्रांग है, मैथ्स कम है, तो 5 इधर और ये 10 इधर कर देना। आई बात समझ में? अगर आप ये कर लोगे, आपका ये टारगेट रहेगा कि हाँ मेरे इधर पे 10-10 मार्क ठीक है चले जाएंगे, इधर पे 5 मार्क जा रहे, इधर से 5 से 7 मार्क, मैक्स बता रहा हूँ, दोनों मिला के, यानी 100 में से 95 या 93 आ रहे आपके। इधर पे आपके कितने? 10 मार्क तक मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो आपका 90+ स्कोर है, 90+ स्कोर है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये कर लो, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मैं कोई झूठी उम्मीदें नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ये करो तो आपके 150 आ जाएंगे, 150% वगैरह वगैरह। आपको मैंने रियलिटी बताई है, करो इतना ध्यान से और खुश रहो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक। सी यू सून, बाय बाय।